नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रीजनिंग स्पेशल 1 बैच चला रहे थे और रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपसे कि जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी हम प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। तो बच्चों, हम डाइस पर चर्चा कर रहे थे। डाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने 4 पार्ट में इसको कंप्लीट किया था। आज उसी के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा प्रैक्टिस सेट का। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्वेश्चन है पहला। किसी भी पासे में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं? कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं? मान लीजिए कि एक पासा है, उसमें कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। ये मान लीजिए एक पासा है, इसमें कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। तो कितने रंग हो जाएंगे? 6 रंग हो जाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हमें, मान लो माना 6 रंग, माना 6 रंग। कौन कौन से हो जाएंगे? लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी और काला। ये क्या है? 6 रंग है। अब आपसे कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। अब जब आप पासे का प्रसार पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पासे का प्रसार। तो वहां पे आपको एक ऐसी आकृति की आवश्यकता थी कि जिसमें आप सभी सतहों को एक साथ देख सकें। कुछ ऐसी आकृति थी आपके पास? कुछ ऐसी आकृति थी। यही आकृति थी। और इस आकृति में क्या था? इस आकृति में, यानी कि इस आकृति में 4 पड़ोसी सतह होती थी। कितनी? 4 पड़ोसी सतह होती थी। और क्या होता था? एक विपरीत होती थी। पासे के प्रसार में क्या होता था? 4 पड़ोसी सतह होती थी और एक क्या होता था? विपरीत होता था। तो अब क्वेश्चन अगर बात करें, ये 4 पड़ोसी सतह और एक विपरीत। अब मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया लाल का विपरीत क्या है? यहां पे मान लीजिए क्या है, यहां पे लिख लीजिए रेड का विपरीत येलो है, ब्लू का विपरीत ग्रीन है और पिंक का विपरीत क्या है? ब्लैक है। क्या है? ब्लैक है। अब रेड का विपरीत क्या है? येलो, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अब कह रहा है ब्लू का विपरीत क्या है? हरा है। यहां पे अगर नीला हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए? हरा हो जाना चाहिए। अब क्या बचा? गुलाबी और काला। तो अगर यहां गुलाबी हो जाएगा तो यहां पे काला हो जाएगा। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। किसी भी पासे में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग दिखाए जा सकते हैं? तो इस पासे में एक विपरीत सतह हो जाएगी और तो कितनी पड़ोसी सतह हो जाएगी? 4 पड़ोसी सतह हो जाएगी। तो आपका आंसर जो बनेगा फाइनल, तो आप अलग अलग कितने रंग अलग अलग कितने रंग दिखा सकते हैं? कितने दिखा सकते हैं आप? 4। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बराबर हो जाएगा 4। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? आपके व्हाइट बोर्ड में आपको दिख जाएगा। क्या है? नीचे एक ही पासे की स्थिति दी गई है और इस पासे की पहचान करके बताएं कि यह कौन सा पासा है। आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है? मानक पासा, साधारण पासा,
एक समान सतह पासा और इनमें से कोई नहीं। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या स्थिति दी गई है? ऐसी कुछ दिया गया है। यहां पे लिखा गया है 2, यहां पे 6 और यहां पे 4। अब आप ये पहचानिए कि ये 1 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है कि 2 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है कि नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। एक का आकृति दी गई हुई, तो इसका मतलब किसका? ये नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, ये नो सरफेस का क्वेश्चन है। अब नो सरफेस हमारा 2 प्रकार का होता था, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की पहली पहचान क्या थी कि दो पड़ोसी सतहों का योग जो क्या होता था, 7 नहीं होता था। तो जब आप यहां पे क्या थे, 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या था, 7 नहीं होता था। तो यहां पे अगर जोड़ेंगे आप, तो यहां पे अगर आप जोड़े तो 4 + 2 = 6, 6 + 2 8 और 4 + 6 = 10। किसी भी हालत में योग क्या हो रहा है, 7 नहीं आ रहा, यानी कि या तो 7 से ज्यादा आ रहा है, या तो 7 से ज्यादा है, या 7 से कम है, या तो 7 से ज्यादा है या तो 7 से कम है। ये तो हो गई किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की। अब आपसे क्या है पूछा, ऑप्शन में आपके क्या रखा था कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा कि एक समान सतह पासा है या डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन? मानक पासा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, ए नंबर यहां पे सही हो जाएगा, यानी कि मानक पासा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे के फलक 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा? यानी कि पासा कैसा बनाया है, कुछ ऐसा बनाया है। यहां पे क्या लिखा है? 6 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 2 लिखा है। आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ए नंबर में 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3 और डी नंबर में 4। ये आपके ऑप्शन है। तो कह रहा है नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है और इस पासे के फलक 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा? यानी कि पूछा कहां है, फलक 3 के विपरीत, ये आपसे पूछा है। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि पासे को पहचानते हैं कि ये 1 सरफेस कॉमन का है कि नो सरफेस का है कि 2 सरफेस का है। एक आकृति है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन होगा। तो ये तो हो गया, नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। अब नो सरफेस कॉमन डाइस हमारा 2 प्रकार का होता था, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती थी कि 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होता था, 7 नहीं होता था। यहां पे देख लीजिए, यहां पे 2 + 6 = 8 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, और 6 + 3 यानी कि 9 हो गया। या तो यहां पे 7 से ज्यादा है या तो 7 से कम है। क्या है यहां पे? या तो 7 से ज्यादा है या तो 7 से कम है। तो यह तो हो गया किसका? स्टैंडर्ड डाइस का। अब जब इसके विपरीत निकालना है हमें, तो स्टैंडर्ड डाइस की हम क्या करते हैं, जब विपरीत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब विपरीत सतह की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम विपरीत सतहों क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस की, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 6 में 1 जोड़ दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 3 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 7 आ जाएगा, और अगर यहाँ मैं 5 जोड़ दूं तो 7 आ जाएगा। यानी कि विपरीत सतहों का योग क्या था, क्या होता था, वहां पे 7 होता था। तो आपसे पूछा क्या है, फलक 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? तो फलक 3 के विपरीत क्या होना चाहिए? 4, जो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। मैं आपको पूरे थ्योरी में पूरे एक चीज पॉइंट डाउन कराया था। अगर आप किसी भी मित्र ने मेरे ना देखा हो तो पहले वो थ्योरी पोर्शन देख ले, इसके बाद प्रैक्टिस पे आ जाएगा। आइए चौथे तरफ चलते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की स्थिति दी गई है, इस पासे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि यह कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है। चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यह कौन सा पासा है, कि वन सरफेस का, टू सरफेस का, कि नो सरफेस का। अगर नो सरफेस का है तो स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, मानक पासा दे रखा है, एक समान सतह पासा दे रखा है, साधारण पासा दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास आकृति क्या दी गई है, ये है। ये आकृति है, इसमें 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। 1 फिगर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन होगा। नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। अब नो सरफेस कॉमन डाइस हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड में जब बात करेंगे आप कि दो पड़ोसी सतहों का योग क्या है, 7 है, और इसमें क्या विपरीत हम निश्चित नहीं कर सकते। तो यहां पे जब आप यहां पे गए 1 + 6 यानी कि 7, 1 + 6 यानी कि 7, 2 पड़ोसी सतह है, 1 और 6, इनका योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यानी ये किसका है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप लिख लीजिए, आपसे यही पूछा है ये कौन सा पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो नॉन स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं आप, साधारण पासा। हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण पासा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर आपके यहां पे सही हो जाएगा। आइए 5वें तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे का अध्ययन करके बताइए कि फलक 6 के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा। एक पासे का प्रारूप कुछ आपको ऐसा दिया है, और आपको इसमें लिखा क्या गया है, 2 यहां पे लिखा गया है, 1 यहां पे और 6 यहां पे। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ए नंबर में 4, बी नंबर में 5, सी नंबर में 3 और डी नंबर में 3, 4 या 5। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये पहचानिए कि वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है कि नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। जब आप एक आकृति देखते हैं तो ये किसका है, नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। ये तो बात हो गई, नो सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। अब नो सरफेस कॉमन डाइस में ये किसका है, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। अगर दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 से कम है तो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। यहां पे देख लो 6 + 1 हो रहा है यानी कि 7, ये किसका है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्वेश्चन है। ये किसका हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन है। अब जब इसके आप विपरीत करें, विपरीत मान निकालेंगे, तो इसका विपरीत हम निश्चित नहीं कर सकते। जो सतह आपको दिखाई नहीं दे रही वही इसके क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो यहां पे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत यहां पे क्या हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा। यहां पे या तो 3 या तो 4 या तो 5, और यहां पे या तो 3 या तो 4 या तो 5। आपसे पूछा क्या था, फलक 6 के विपरीत के बारे में आपसे पूछा था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी 3, 4 और 5 ये करेक्ट हो जाएगा यहां पे। आइए 6वें नंबर पे चलते हैं। कह रहा है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 को रखा जाए तो उसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति क्या दी गई है,
यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। और आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ए नंबर में 1 दिया है, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, डी नंबर में 6। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। ये आकृति है आपके पास। अब सर्वप्रथम क्या करते हैं आप, ये यहाँ पे 2 आकृति दी गई है, और 2 आकृति अगर दी गई है, या तो यहाँ पे 1 सरफेस का कॉमन का क्वेश्चन होगा, या तो 2 सरफेस का कॉमन का क्वेश्चन होगा। अब इसमें क्या करते हैं, जब आप 1 सरफेस सॉल्व कर रहे थे तो एक सतह समान होती थी, जब आप 2 सरफेस सॉल्व करते थे तो वहां पे 2 सतह समान होती थी। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, यानी कि ये क्या है, 1 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। किसका है ये, 1 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक सतह समान होती थी। जब आप इसके विपरीत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वहीं से आप कहां घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कॉमन यहां पे क्या है, 2, क्लॉकवाइज घूम गए, यहां से भी घूम गए। ठीक है, और जो कॉमन नहीं, जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, उसका जो विपरीत होता है वो हिडन होता है। कॉमन का विपरीत कॉमन का विपरीत हिडन। ठीक, जब आप इसके सभी सतहों के विपरीत निकालेंगे, सभी सतहों के विपरीत निकालेंगे तो कॉमन के नीचे क्या रखते हैं, कॉमन लिखते हैं। यहां पे देखिए, कॉमन के नीचे कॉमन, तो 2 के नीचे तो हो जाएगा 2। ठीक है, और जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे, 2 के बाद यहाँ पे क्या आया, 4 आया है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 4 के बाद 1 आया है। ये तो हो गई इस आकृति की बात हो गई। अब बात करते हैं इस आकृति की, कॉमन के नीचे कॉमन तो हो गया। अब 2 के बाद यहाँ पे क्या आया, 6 आया है, और 6 के बाद यहाँ पे 3 आया है। अब जब आप इसके सभी सतह विपरीत निकालेंगे तो कॉमन के नीचे तो कॉमन हो गया, जो कॉमन का विपरीत होता है वो तो होता है हिडन। क्या होता है, हिडन होता है। अब हिडन यहाँ पे कौन सी आकृति आपको दिखाई नहीं दे रही दोनों में, तो आपको 5 ऐसी सतह थी जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो 2 का विपरीत तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, और 1 का या तो 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, फलक 5 के विपरीत, फलक 5 ऊपरी फलक पर क्या रखा गया, 5 को रखा गया है, तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो निचले फलक पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ये सही हो जाएगा। आइए 7वें नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो इसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। आपके पास प्रारूप है, ये वाला, ये प्रारूप दिया गया है आपको। यहां पे अलग अलग मार्कर से इसको दिखाता हूं। यहां पे 4 बिंदी है, यहां पे 3 बिंदी है, और यहां पे 6 बिंदी है। इस आकृति में यहां पे 2 बिंदी है, यहां पे 3 बिंदी है, और यहां पे 5 बिंदी है, यहां पे 5 बिंदी है। आपके ऑप्शन क्या है,
ए नंबर में 1 है, बी नंबर में 4, सी नंबर में 5, डी नंबर में 6 है। तो आइए देखते हैं। दो आकृतियां हैं, या तो ये 1 सरफेस कॉमन का क्वेश्चन होगा या तो 2 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि या तो 1 का है या तो 2 का है। अब इसमें यह देखिए कि कौन सी सतह आपकी समान हो रही है, कौन सी सतह आपकी समान हो रही है। तो यहां पे 3 बिंदी वाली, 3 बिंदी यहां पे भी है और 3 बिंदी यहां पे भी है। ये आकृति आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, बिंदु एक फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो इसके ऊपरी फलक पर आपसे पूछा है, 2 बिंदी वाले के क्वेश्चन मार्क है, तो आपसे पूछा है, ठीक है, कि ये किसका है, 1 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसमें क्या है, एक सतह क्या है, समान है। यहां पे जब एक सतह समान है तो जब आप इसे सभी सतहों के विपरीत निकालेंगे तो क्या होगा, कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। और कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। कुछ ऐसे गए, ऐसे घूमे होंगे, ऐसे जाके ऐसे घूमे होंगे, ठीक है। तो कॉमन के नीचे आप कॉमन रखें, यानी कि यहां पे 3 बिंदी, यहां पे 3 बिंदी और यहां पे 3 बिंदी। 3 बिंदी के बाद यहां पे क्या है, 6 बिंदी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 के बाद यहां पे क्या है, 4 है, 1 2 3 4। कॉमन के नीचे कॉमन रखना है, कॉमन यहां पे 3 है, 3 बिंदी वाला यहां पर रख लीजिए। इसके बाद यहां पे क्या है, 5 बिंदी वाला है, यहां पर रख दीजिए। और यहां पे 2 बिंदी, ठीक है। अब कॉमन के नीचे तो कॉमन, अब कॉमन के विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। अब हिडन आपको इन दोनों आकृति को देखने से पता चलता होगा आपको कि कौन सी आकृति आपको दिखाई नहीं दे रही। तो 1 बिंदी वाली आपको आकृति क्या, सतह आपको दिखाई नहीं दे रही। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जो 3 बिंदी का जो विपरीत होगा वो 1 बिंदी होगा, 6 बिंदी का जो विपरीत होगा वो 5 बिंदी वाला होगा, 5 बिंदी वाली सतह होगी। और जो 4 बिंदी वाली है वो 2 बिंदु वाली सतह के विपरीत होगी। तो आपसे में पूछा गया था कि 2 बिंदु वाले के विपरीत क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 4 बिंदी है वो आपका सही हो जाएगा। आए समझ में। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 6 फलक पर 6 दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार लिखा गया है। नीचे उसी पासे की 2 स्थितियों को दिया गया है। बताइए कि सोमवार के विपरीत वाले फलक पर कौन से दिन का नाम लिखा गया है। तो प्रारूप क्या है आपके पास, क्वेश्चन में प्रारूप क्या है, प्रारूप कुछ आपके ऐसा बना है। यहां पे रविवार लिखा है और यहां पे मंगलवार है और यहां पे सोमवार है, यहां पे सोमवार है, यहां पे बुधवार है और यहां पे गुरुवार है, गुरुवार है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ए नंबर में शुक्रवार, बी नंबर में शनिवार, सी नंबर में रविवार और डी नंबर में मंगलवार। आपसे पूछा है कि बताइए कि सोमवार के विपरीत आपको निकालना है। किसका निकालना है, सोमवार के विपरीत।
ये आपसे क्वेश्चन में दिया है, सोमवार के विपरीत क्या होगा। तो आइए, दो आकृतियां हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो वन सरफेस का हो गया, तो टू सरफेस का कॉमन होगी बात, इतनी बात तो हो गई। अब इसमें ये खोजिए कि कौन सी सतह आपकी कॉमन हो रही है, कौन सी सतह आपकी कॉमन हो रही है। तो यहां पे सोमवार तो यहां पे भी है और सोमवार यहां पे भी है, यानी कि इसमें एक ऐसी सतह है जिसमें सोमवार जो है सोमवार क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो ये तो हो गया वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। और जब वन सरफेस कॉमन डाइस की विपरीत की बात करते हैं, तो जो कॉमन डाइस होता है वहां से आप कहां से घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, घूम गए। अब जो कॉमन होता है, तो कॉमन को हम कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं। तो यहां पे सोमवार क्या हो गया, कॉमन हो गया। सोमवार के बाद क्या है, रविवार है, रविवार के बाद मंगलवार है। सोमवार के बाद कॉमन के नीचे तो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। और रविवार के नीचे तो बुधवार हो जाएगा। अब बुधवार के बाद क्या है, यहाँ पे गुरुवार है, यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। कॉमन का विपरीत तो हिडन होता है। अब आपको ऐसी सतह देखना है, ऐसी सतह आपको देखना है कि जो आपको दिखाई न दे रही हो लेकिन वो फिर भी हो इन आकृति में हो, ठीक है। तो एक पासे में तो आप जानते हैं कि 6 सतह होती है और 6 दिनों के नाम लिखे हुए हैं। तो एक ऐसी और कहां तक लिखे हैं, सोमवार रविवार से लेकर कहां तक है, शुक्रवार तक है। तो यहां पे आपको एक ऐसी सतह है जो दिखाई नहीं दे रही, वो कौन सी है, शुक्रवार। तो जो कॉमन का विपरीत का हो जाएगा, यानी कि सोमवार के विपरीत क्या हो जाएगा, यहां पे शुक्रवार हो जाएगा। सोमवार के विपरीत क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। अब रविवार, ये सीधे ही कॉमन है। रविवार के नीचे रविवार का क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और मंगलवार का क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सोमवार के विपरीत क्या होगा, तो सोमवार के विपरीत क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका यहां पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा कि शुक्रवार यहां पे सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। दो आकृतियां हैं, ठीक है। ऑप्शन हमको आप क्या कह दे रखा है, ये इसमें जो जो भी मैंने अभी तक सभी सवाल कराए वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे बच्चों। तो इनको अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी जो भी क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ उसका मैंने पूरा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको मैं सीधे आंसर नहीं बता रहा। अब वो क्वेश्चन कैसे होगा कि 1 सरफेस का है कि 2 सरफेस का है कि 9 सरफेस का है, पूरी एक एक व्याख्या करके पढ़ा रहा हूँ। अब उसमें उसमें भी जितने भी वो टाइप होते थे सभी टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा। अब ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, 4, बी नंबर का 1 और सी नंबर का 5 है और डी नंबर का 6 है। तो यहाँ पे प्रारूप आपके पास क्या है, ये है, कुछ ऐसे प्रारूप है। यहाँ पे क्यों बंद हो गया, प्रारूप क्या है, अरे यार प्रारूप ये है आपके पास। यहाँ पे क्या हूं,
कौन सी सतह लिखी हुई है? 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास? ऑप्शन ए में 4 है, बी में 1 है, सी में 5 है, डी में 6 है। अब आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 2 के विपरीत क्या हो गया। ये आपके पास प्रारूप है तो इसका मतलब या तो 1 सरफेस का कॉमन डाइज का क्वेश्चन है या तो 2 सरफेस कॉमन डाइज का क्वेश्चन है। इसमें 3 यहां पे कॉमन है, 3 यहां पे कॉमन है, तो इसका मतलब क्या किसका है? ये 1 सरफेस कॉमन डाइज का क्वेश्चन है। इतनी बात तो हो गई। अब क्या करते हैं, जब आप विपरीत निकालते हैं 1 सरफेस का तो कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं? कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 है। अब कॉमन से कहाँ चलते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आप घूमे होंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे आप घूमे। तो कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं? कॉमन लिखते हैं। 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और 3 यहाँ पे हो जाएगा। 3 के बाद यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 के बाद 2 है, यहाँ पे 3 के बाद 1 है, यहाँ पे 6 है। अब कॉमन का विपरीत क्या होता है? हिडन होता है। अब आपको एक ऐसी आकृति है छिपी हुई है इनमें जो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो 1 से 6 तक, पासे में 1 से 6 तक ही अंक लिखे होते हैं, तो इसमें क्या नहीं लिखा हुआ? 4। तो यानी कि ये कॉमन का विपरीत क्या हो जाएगा? हिडन। हिडन हिडन यहाँ पे कितना आया है? 4 आया है। तो 3 का विपरीत तो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो गया। आपसे पूछा क्या है? 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत कौन सा हो गया? 6, जो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा कैसे करते हैं। 10 नंबर कह रहा है एक पासे की 6 फलक पर 6 नामों को, 6 नाम कौन कौन से दिए हैं? राहुल, विजय, मनोज, सुरेश और रोहित एंड सुनील। ये 6 नाम दिए गए हैं। 6 नामों को लिखा गया है। कौन कौन से? राहुल, विजय, मनोज, सुरेश, रोहित, सुनील नामों को लिखा गया है। नीचे उसी पासे की 2 स्थितियों को दिया गया है। इन पासों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताएं कि सुनील के विपरीत कौन सा नाम लिखा है। 2 प्रारूप दिया गया है, आइए बनाते हैं 2 प्रारूप। अब ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है आपको ऑप्शन दे रखा है ए नंबर में मनोज, बी नंबर में रोहित, सी नंबर में सुरेश और डी नंबर में राहुल। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। तो आइए ज्ञात करते हैं। दो आकृतियां हैं, यहां पे कौन सा है? सुनील है, यहां पे सुरेश है, यहां पे मनोज है, यहां पे विजय है, यहां पे राहुल है, यहां पे सुरेश है। ये आपको दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन जो है मैथ में पूछा गया था।
और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सुनील के विपरीत क्या होगा, यानी कि सुनील सेट्टी साहब के विपरीत क्या हो जाएगा। सुनील सेट्टी, सुनील सेट्टी मत समझिएगा, सुनील कोई लड़का है। यहां पे सुनील है, कोई बात नहीं, यहां पे कुछ है नहीं, यहां पे मनोज है, यानी कि यहां पे अगर सुरेश यहां पे भी है, सुरेश यहां पे भी है, यानी कि एक सतह कॉमन हो जाएगी। तो ये किसका हो जाएगा, वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन किसका हो जाएगा, वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन हो जाएगा। एक सतह समान है। अब वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता था, जब आप विपरीत की बात करते थे तो वहां पे क्या होता है कि जो कॉमन होता है, जो कॉमन के विपरीत क्या होता था, हिडन हो जाता है। कॉमन के विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। अब जब आपको विपरीत, सभी सतहों के विपरीत निकालना है, तो सुरेश कॉमन हो गए दोनों में। अब सुरेश से आप कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, ऐसे घड़ी की सुई, यानी घड़ी की सुई की दिशा को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो सुरेश यहाँ पे भी है, तो सुरेश से राहुल की तरफ आप गए तो कहाँ पहुंच गए, क्लॉकवाइज घूम गए। और जब सुरेश से सुनील की तरफ गए तो क्लॉकवाइज घूम गए। ओके, अब क्या करते हैं, कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पे सुरेश कॉमन है, यहाँ पे क्या है, सुरेश कॉमन है। फिर सुरेश के बाद यहाँ पे क्या है, मनोज आया है, मनोज सिन्हा साहब आ गए। और मनोज सिन्हा के बाद क्या आ गया, सुनील शेट्टी साहब आ गए। तो कॉमन यहाँ पे क्या है, सुरेश है, लिख दीजिए यहाँ पे। सुरेश के बाद क्या है, विजय, अमिताभ बच्चन। अधिकतर फिल्मों में नाम अमिताभ बच्चन का नाम क्या है, विजय। विजय के बाद क्या है, यहाँ पे राहुल द्रविड़, राहुल साहब आ गए। अब कॉमन के नीचे कॉमन तो हो गया। अब कॉमन के विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। अब यहां पे एक ऐसी भी सतह है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन इन सतहों में है। तो आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, देखने से इन नामों में क्या नहीं दिखाई दे रहा, रोहित। रोहित एक ऐसी सतह थी जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहां पर हो जाएगा रोहित। तो सुरेश का विपरीत क्या हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, इसको मिटा दूं जरा। तो यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सुरेश का विपरीत क्या हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। और मनोज का विपरीत क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। और सुनील का विपरीत क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दें, यहां पे लिख देते हैं, सुनील का विपरीत क्या हो जाएगा, राहुल, राहुल साहब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये राहुल, यहाँ पे सुनील के विपरीत राहुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राहुल यहाँ पे सही हो जाएगा।